मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 6 सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज इसका 9th वीडियो और आज हम देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। प्रदूषण को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, बीमारियों में कमी या इसको कह सकते हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये एक साक्ष्य है कि प्रदूषण के कारण समाज के लोगों में हार्ट अटैक, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां आदि फैल रही है। अगर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए तो इन बीमारियों में कमी आ सकती है, मृत्यु की दर में कमी आ सकती है। इन बीमारियों को प्रदूषण ने जन्म दिया है, इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकंड देखिए, उत्तरदायित्व की जोखिम में कमी। अगर किसी कारखाने में, किसी कंपनी में प्रदूषण की वजह से कोई कर्मचारी या पड़ोस में रहने वाले लोग किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति का, कंपनसेशन का दायित्व व्यावसायिक इकाई का बनता है। अगर व्यावसायिक इकाइयां अपने इस उत्तरदायित्व से बचना चाहती हैं तो उनको प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान देना होगा, ताकि उनका जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व की जोखिम में कमी लाई जा सके। अगला देखिए, पोस्ट सेविंग। अगर व्यावसायिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान नहीं देंगी तो माल की लागत कम होने की अपेक्षा बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी? क्योंकि ऐसे प्लांट्स, ऐसी मशीनें जो प्रदूषण बढ़ाती हैं, तो उनमें माल का वेस्टेज ज्यादा होता है और मशीनों की साफ सफाई पर ज्यादा खर्चा आता है। फिर जो वेस्टेज हो गया है उस वेस्टेज को ठिकाने लगाने में भी ज्यादा खर्चा आता है। तो वेस्टेज को बाहर फेंकवाना है, प्लांट की साफ सफाई करनी है, इन पर अधिक खर्चा आने से माल की लागत बढ़ जाती है। अगर इस लागत को कम करना है तो साइंटिफिक टेक्निक, उत्पादन की प्रदूषण रहित और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना होगा। अगर कोई इकाई ऐसा करता है, कोई व्यावसायिक इकाई ऐसा करती है, तो निश्चित रूप से कॉस्ट में यानी लागत में कमी आएगी। अगला पॉइंट देखिए, अदर सोशल बेनिफिट्स, अन्य सामाजिक लाभ। प्रदूषण नियंत्रण समाज को अनेक अन्य लाभ भी प्रदान करता है। क्या क्या लाभ प्रदान करता है? देखिए, क्लियर विजिबिलिटी, साफ दृश्यता। अगर प्रदूषण नहीं होगा तो दूर दूर तक साफ दिखाई देगा। बिल्डिंग्स साफ रहेंगी। आज हम घर में, हालांकि हमारा घर चारों तरफ से बंद है, पैक होता है, खिड़कियां, गेट वगैरह आप सारे पैक कर दें, सारे पैक कर दें। एक दिन या 2 दिन बाद आप झाड़ू निकालेंगे
तो बहुत सारी मिट्टी अंदर से निकलेगी। कहां से आती है? हर फर्नीचर पर मिट्टी दिखाई देगी, जबकि गेट तो हमारे सारे बंद है, पैक है। ये सब प्रदूषण की वजह से होता है। तो प्रदूषण अगर नियंत्रित होगा तो भवन है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये भी साफ रहेंगी। लाइफ को अच्छी तरह जिया जा सकेगा। बेटर क्वालिटी यानी लाइफ की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा। और नेचुरल प्रोडक्ट्स समाज को प्राप्त होने लगेंगे। आज जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो भी प्रदूषित है, क्योंकि जब जमीन ही प्रदूषित होगी तो इस पर जो पेड़ हैं वो पेड़ प्रदूषित हो गए, उन पर लगने वाले फल प्रदूषित हो गए। तो समाज को प्रदूषण नियंत्रण के अन्य भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में एक बिजनेस का, व्यवसाय का क्या रोल हो सकता है। चूंकि ये तो मानना पड़ेगा कि व्यावसायिक इकाइयों की वजह से, हालांकि समाज की वजह से भी, लेकिन व्यावसायिक इकाइयों की वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करना भी व्यावसायिक इकाइयों का काम है। अब व्यावसायिक इकाइयां इसमें पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकती है। नंबर फर्स्ट देखिए, संस्था में जो टॉप मैनेजमेंट है, जो उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, उनको प्रदूषण नियंत्रण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, वातावरण को शुद्ध रखने के प्रति कटिबद्ध होना होगा। अगर उच्च स्तर के प्रबंधक वातावरण के प्रति सजग होंगे तो जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो तो अपने आप ही सजग हो जाएंगे। जितने भी कर्मचारी संस्था में काम करते हैं, जितने भी विभाग संस्था में हैं, सबको पर्यावरण का महत्व समझाना होगा। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदना होगा। उत्पादन के लिए सुपर साइंटिफिक टेक्निक को अपनाना होगा और जो भी वेस्टेज होता है उसका ट्रीटमेंट करने के उपाय करने होंगे, तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक व्यावसायिक इकाई का क्या रोल हो सकता है, व्यावसायिक इकाई इसमें क्या सहायता कर सकती है। अगला पॉइंट देखें, गवर्नमेंट ने पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कानून बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनका प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी प्रोग्राम आयोजित करती है
उनमें भाग लेना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, जैसे नदियों की सफाई, प्लांटिंग, पौधारोपण। इस तरफ व्यावसायिक इकाई को ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, समय समय पर पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण को रोकने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। मटेरियल को कैसे उपयोग में लिया जाए, इस बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। कस्टमर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, इनको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सचेत करना चाहिए, सजग करना चाहिए, ताकि व्यवसाय के अलावा व्यवसाय से जो पक्ष जुड़े हैं वो भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहे। तो आज इतना ही बच्चों, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।